जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे आज के 26वें व्लॉग में। ठीक है, और बड़ी यूनिक सी शुरुआत है क्योंकि पहले तो ये सुबह के हम लोग 5 बजे से उठे हुए हैं, अभी 6 बज गए और हमें लग गई है भूख। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। कब से उठे हुए? 3 बजे दोनों कोई उठ गए हैं। नित्या तो सो गई, फिर हम लोग दोनों उठे हुए 5 कहाँ 3 बजे से उठे हुए। अच्छा सॉरी, 3 बजे से उठे हुए हैं और अब बैठ के बक 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 3 बजे से यही किए जा रही है। हम चुपचाप सुन रहे हैं। सुनते सुनते दिमाग में भी भूख लगा और पेट में भी। तो अभी बनाएंगे पोहा। मेन कारण क्या है आपके यहाँ पर बैठ के बना रहे हैं, ये तो बताइए पहले। अरे मैं पेपर वाला हमको पेपर दे रहा है पिछले 1.5-2 महीने से। हमको खुद पता नहीं है, पैसा ले ही नहीं रहा है। फोन भी किए, बोला हाँ भैया पैसा कर लेंगे, ये दे देंगे आपको पैसे का, वो जो भी है बिल आता है। सुबह 5-6 बजे कितने बजे हम उठ के बैठे हुए गेट पे कि जैसे पेपर डालेगा धर लेंगे। लेजेंड गेट पे बैठ करके प्यार ने बोला भी खिलाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इधर ही बैठ के मैं बनाऊंगा, मेरे को उसको धरना है। रात भी नहीं रहा। देखो देखिए इन्होंने पोहा तो बना दिया और मैं बना रही हूँ थोड़ा सा हम छोड़ दे रहे हैं इसमें मस्त अदरक वाली चाय। ये मेरा अदरक वो भी हम ही बनाया। क्या किया तुमने चाय में? फुल मोनावादी चाय लग रहा है। टेक 3 और खोल दिया इस आदमी ने। अच्छा क्या दिया चाय में? जल्दी पोसा होता है। जल गए, जलाए हैं। जलाए है। सुनो, नित्यु रानी उठ गई है और मैं उसका नाश्ता बना रही हूँ। तो पनीर पराठा स्टफ करके तो पता नहीं अच्छा नहीं बनता। मैंने ना पनीर इसमें मिला दिया, साथ में मैंने मिलाया अजवाइन और नट्स एंड सीड्स पाउडर, कसूरी मेथी, नमक। इतना सारा चीज़ मैंने इसमें मिला दिया। अच्छे से इसको बाइंड करके फिर इसका पराठा बनाएंगे। सोच रही हूँ साथ में क्या बनाऊँ, दही तो अभी दे नहीं सकती, उसको तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैं आ गई हूँ खाना बनाने। नित्यु रानी नाश्ता पानी कर लिए, तो केला था फ्रिज में, मैंने सोचा केला का कोफ्ता बना देती हूँ। तो बॉइल्ड पटेटो और बनाना दोनों स्मैश किया हुआ है मैंने, और उसके साथ स्पाइसेस दे करके कोफ्ता का प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ बेटा। अच्छा, इसमें मेन इंग्रेडिएंट है बेसन, जो अभी मुझे बात करते हुए याद आया। मैं बेसन भी डाल देती हूँ क्योंकि बाइंडिंग के लिए तो हम लोग को बेसन ही चाहिए होगा। ये डाल दिया मैंने इसमें बेसन। अब देखेंगे मिक्स करके, और रिक्वायर्ड होगा तो डालेंगे, वैसे मुझे लगता नहीं है, इतना में हो जाना चाहिए। अच्छा, केला जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी होता है, उसको थोड़ा टफ हो जाता है इसका कोफ्ता बनाना। हालांकि मेरी सासू माँ बहुत रेगुलर बेसिस पे बनाती है, मैं तो मतलब मुझे लगता है दूसरी बार ही बना रही होंगी, बहुत दिन हो गया बनाए हुए। वो कैसे चिपकते रहता है। देखिए तेल मेरा हो गया गरम, हाथ में मैंने लगा लिया पानी और इसको थोड़ा थोड़ा शेप करके मैं डायरेक्टली डाल दे रही हूँ। मुझे लगे थोड़ा छोटे बनाना चाहिए, थोड़े बड़े बन गए। ले रहे बेटा, गोदी ले रहे। मैंने अभी एक ही खाने दिया है, बेटो रानी को गोदी में आके देखना है। छानने छूनने वाला जब काम करती हूँ ना मैं, मेरे को बड़ा डर लगता है। मतलब वैसे तो बहुत समझ नहीं करती हूँ, बट नित्यु को लेके डर लगता है करने में, कहीं उसको लग ना जाए या तेल पड़ ना जाए। ये सुनती नहीं है, देखेगी मम्मा, देखेगी मम्मा। क्या देखेगी? ये देखो मेरे लड्डू निकल गए। ये कहानी है, मैं इसको निकाल करके रख दे रही हूँ पेपर थाल में। अब नेक्स्ट डालूंगी। बीच में थोड़े बहुत बर्तन भी मैंने सेट कर लिए। किचन का काम एक बार में ही लग करके सारे ख़त्म कर लो तो आराम रहता है। तो एक गैस पर बन रहा है मेरा कोफ्ता, दूसरे पे मैंने ग्रेवी चढ़ा दी। प्याज बढ़िया भुजा गया, टमाटर पीस के डाल रही हूँ, और जैसे ये पक जाएगा ग्रेवी तैयार, चावल चढ़ा दूंगी, काम खत्म। फिर क्लिनिक जाना है और नित्या के पापा भी तब तक आ जाएंगे, वो नित्या का ध्यान रखेंगे और मामा क्लिनिक जाएगी।
फिर जब लौट के आएंगे तो खाना खाएंगे। सारा प्लान मैंने सेट कर लिया है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे क्लिनिक में। ओके जी, हम आ गए हैं क्लिनिक में और हमने सारे सेशंस भी ले लिए। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पता है इंस्टेंट सुकून किसको बोलते हैं? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ। जैसे ही आपने कुछ मतलब बच्चे को सिखाया है और उसने आपको रिस्पॉन्स दे दिया है वर्बली, ओए होए इतना सुकून मिलता है ना मेरे दिल को। मतलब जैसे लगता है दिल गार्डन गार्डन हो गया हो। ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है अपने प्रोफेशन के बारे में कि आपको वो जो वर्क सेटिस्फैक्शन है ना वो इंस्टेंट मिल जाएगा। एनीवेज अभी देखो क्या बात है कि दिख रहा है बढ़ गए हैं आईब्रोज, तो इनकी करनी पड़ेगी छटाई, ठीक है ना। इसके लिए जाना पड़ेगा हमें सैलून। तो अच्छा सब लोग कहते हैं बड़ा कि मैं बड़ा सैला हो जाती हूँ एकदम, मेरे को तो बहुत आसान है। हाँ कारण पता है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा सैलून मिल गया है बिल्कुल अपने क्लिनिक के ऊपर वाले फ्लोर पे, तो समय कुछ बर्बाद होता है। नित्यु रानी सो रही है, उसके पापा चले गए हैं कोचिंग। मैंने निकाला है भोजन। पापा तो कह रहे थे बड़ा टेस्टी बना है, मैं भी खा के देखती हूँ। ओए होए क्या स्वाद बना है गाइस, मजा ही आ गया खा के। और बिल्कुल सासू माँ की याद आ गई, उनके हाथ के जैसा ही बना है। सासू माँ अगर आप देख रही हैं, दिस इज फॉर यू, थैंक यू सो मच, बहुत कुछ सिखाया आपने मुझे। उसमें से एक ये रेसिपी भी है, सुपर। तभी मैं सोचू माँ का लाडला इतना खुश क्यों था आज। मम्मी के हाथ का टेस्ट जो पत्नी के हाथ में, बताइए ये सौभाग्य होता है किसी का। बहुत ही बढ़िया तीखी है। वैसे मेरे ससुराल में ना बहुत तीखा खाना बनता है, मैं थोड़ा कम ही तीखा बनाती हूँ। हम क्या ना के बराबर ही समझो जितना वहाँ बनता है फीका। ये वाला बिल्कुल ससुराल टाइप बना है, स्वादिष्ट। पीछे आवाज़ सुनाई दे रही है बारिश की। पापा तो उसके थे नहीं, तो पहले उठ के उनको खोजी मैं जब बगल में गई, और उसके बाद मेरे साथ खेलने लगी। खूब तेज़ हो रही थी तो हम लोग आ गए खिड़की के पास। दूर से पहले एंजॉय कर रहे थे, फिर पूरे छींटे ना हमारे मुंह पे पड़ने लगे। संडे को रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था मैंने, मैं बोल भी रही हूँ। हेलो गाइस, मैं चली चाय पीने। संडे को मौसम शाम का टाइम हो गया है, बढ़िया तंदूरी चाय। अच्छा ये रेसिपी मुझे मेरे पतिदेव ने सिखाई थी, सुबह बनाई थी। ऐसा लत लग गया कि मैंने दोबारा बना लिया। साथ में थोड़े फ्राई। कैसा है चाय? देखो इनको गजब बनाया सिखाया, चाय कोई नहीं बना पाएगा, मोदी जी को छोड़। ऑफिशियल चाय वाले हैं। बारिश अभी भी हो रही है। अच्छा दोपहर में वही बारिश इतनी तेज हो रही है, मौसम इतना सुहाना हो गया कि मेरे को भी नशा हो गया, मैं अभी सो गई मस्त। देखो ना क्या हुआ, मैं नित्य के लिए भुजिया चढ़ाई थी, चाय पीने के चक्कर में जल गया भुजिया। टूटेगी तो भूख लगा रहेगा ना। पराठा मैंने बना दिया है और सुबह के थोड़े बहुत कोफ्ते भी रखे हैं। रात में हमारा सोच रहा है प्लान यही रहेगा। और सीन क्या है ना कि आंटी शाम को नहीं आएगी क्योंकि उनका जीतिया का व्रत है, बर्तन भी करने पड़ रहे हैं। आधा तो कर दिया इन्होंने। वही हम सुने कि बर्तन करने पड़ रहे हैं। क्रेडिट नहीं खा रही हूँ मैं, हद है यार। और जब दो चार बर्तन है चाय वाले वो मैं मल दे रही हूँ, फिर इसको सेट करेंगे। और उनका प्लान है शायद सुबह भी नहीं आने का क्योंकि सुबह पारन है ना, तो बोली देखेंगे बउआ अगर मेरा तबीयत ठीक रहा तो आएंगे, नहीं तो सीधे शाम को ही आएंगे। अब व्रत वाली बात है तो क्या ही बोलोगे। आंटी एजेड है बहुत, मम्मा लोग के उम्र की है, बउआ होती है। हो गई एक गड़बड़। बिटिया रानी की तबीयत पहले से ख़राब था और वो फिर से पता नहीं अपनी हाथ पे कैसे सो गई, मतलब सो नहीं है एक्चुअली, बेड पे चढ़ रही थी, उसमें पैसे पता नहीं कैसे खुद का ही हाथ मुड़ गया उसका। बहुत रो रही है, मूड बहुत ख़राब है, कुछ खाना भी नहीं खाना चाह रही है, ना दूध पीना चाह रही है।
तो हमने सोचा था कि उसको बाहर लेके जाएंगे, बारिश बहुत हो रही थी तो अवॉइड किया। लेकिन अभी उसका कुछ ज़्यादा ही मूड ख़राब है, बहुत चिड़चिड़ हो रही है। तो स्क्रीन टाइम थोड़ा दिया, बट थोड़ा देर स्क्रीन देखा और आँख से एकदम झरझर पानी बहने लगा। हार्डली कितना मैं बोलूँ 5 to 10 मिनट्स, वो भी बंद कर दिया। तो बारिश अभी भी हो रही है, बट देन हमने डिसाइड किया कि चलो उसको बाहर लेके चलते हैं, शायद उसका थोड़ा तो मूड ठीक हो जाए, बिकॉज हर मूड इज़ आवर मूड, वी कांट सी हर लाइक दिस। सो चलो देखते हैं कहाँ जाएंगे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, मैच देख नहीं रहे, मैच सुन रहे हैं। कारण पूछो, बताइए। कारण नंबर 1, पत्नी जब से शादी हुई है तब से जिस दिन मैच होता है पत्नी कोई ना कोई बहाना खोज के हमको बाहर बोलती ही है जाने के लिए, कुछ ना कुछ बात से। कभी सब्जी लेना है, राशन लेना है, आज तो संडे है। दूसरी बात, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास, तो मैं तो ऐसे भी देख नहीं पाते। और तीसरी बात, सुनने में अलग मजा है, ये अलग फील दे रहा है। अब यही ना बोलेंगे, क्या कर सकते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ना ये महाशय मुझे कह रहे थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, क्योंकि मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई। ऐसे ही बचपन में हम लोग सुना करते थे मैच। जब पुलिस चोर को पकड़ता है ना, तो कस्टडी में ना चोर जो बोलता है पुलिस मान लेता है, हाँ हम ही चोरी किए। न्यायालय में जाके बोल देता है सीधे कोर्ट में कि हमसे जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाया। अभी कैमरा ऑन हुआ, हम सच बात बोलेंगे अपना। बाबा कैसा दल बदलू आदमी है ये। और इसलिए क्या, हाँ नित्य, हाँ हाँ जा सकती है, चलो जाए। OTP हाँ बता रहे। नित्य रानी को जस्ट जंपलिंग लेकर आ गए हम लोग, इसका फेवरेट जगह है। होपफुली इसका मूड थोड़ा ठीक रहेगा, और आज मैं भी इसके साथ जा रही हूँ। तो भाई मैंने ना सॉक्स जो है वो पहन लिया है, खोलिए ना। यहाँ दिया जाता है हर बच्चे को एक स्टिकर, और मेरे महाशय इनका स्टिकर लेके भाग गए। अब हमें एंट्री नहीं मिल रही है। ये देखो यहाँ से कहाँ चले जाते हैं स्टिकर लेके, ये सब हरकतें का क्या मतलब है। स्टिकर लेके अब मैं एंट्री कर रही हूँ। पहले ना वही है सॉक्स। यहाँ पे बहुत सारी दीदियाँ हैं जो ध्यान रखती है बच्चों का, और नित्य सब दीदी को पहचान गई क्योंकि अक्सर यहाँ आती है। यहाँ से आई नित्य, कम ऑन, आजा नित्य, आजा 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 आजा, नित्य 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 नित्य, ये एक्टिविटीज इतने अच्छे हैं कि मुझे ही मन कर रहा है चढ़ चढ़ के करने का। रांची जैसे टायर 2 सिटीज में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है एक्सपोजर के लिए, बच्चों के लिए, तो यू गेट वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, जिसमें से ऐसे इंडोर पार्क्स एक है। पहले तो ये सब भी नहीं था, अब ये सब हो गया है, तो इट इज ईजियर फॉर अस पेरेंट्स, बच्चों का मन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीच वीच तो है नहीं जो आप लेकर के जाओगे। तो स्मॉल लिटिल गेम्स कीप देम इन्वॉल्व्ड, और उनके मोटर स्किल्स और बाकी सेंसरी स्किल्स को भी इवॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। सो हाईली रिकमेंडेड। अच्छा, मैं दूसरी जगह भी गई हूँ, बट मुझे ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि स्पेशियस है और बहुत केयरिंग स्टाफ है। इट्स सच अ जॉय टू सी योर चाइल्ड एंजॉयिंग ऑल द एक्टिविटीज। आपको लगता है आपका पैसा वर्थ हो गया है? हमेशा तो अलाउ नहीं करते ये लोग, बट चलो इस बार मुझे अलाउ किया। मैं इतने पास से कभी नहीं देख पाती हूँ, एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग। अच्छा, नहीं हो पाता है तो बच्चों से मदद भी मांग लेती है। स्विंग उधर है, देखो यहाँ है लड़की, फ्रेंड बना लिया किसी को इसने। क्या है वहाँ ये वाला? एक्चुअली मेरे चश्मे का फ्रेम मुझे लग रहा है बढ़ गया है, बट मैं लाई नहीं पुराना। ये वाला कैसे लगेगा स्क्वायर फ्रेम? ये देखिएगा, ये बहुत सीरियस नहीं लग रहा। सीरियस इतनी रहती नहीं हूँ मैं। देखिए भाई, अब इतने सारे फ्रेम्स चेक करने के बाद भी मुझे नहीं पसंद आया कुछ। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम है, मैं अपना पुराना चश्मा नहीं लाई हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि वो कितना सूट कर रहा है मेरे ऊपर। मतलब उसका लास्ट का फ्रेम क्या था। क्या कर रहे हैं हाथ में लेकर के? कुछ बोलना भी चाहिए ना आपको। नित्य रानी खेल के पूरा खुश।
भोजन पानी करने का हमारा कोई प्लान नहीं है, वो तो मैच में घुसे हुए हैं। मैं तो भोजन करके आई थी, मेरा पेट भरा हुआ है। और नित्तू रानी का तो घर में ही होगा खाना। आपको क्या खाना है? जो बना के खा लेंगे। तो ये घर पर ही खाएंगे। तो अब हम चलते हैं घर। व्लॉग को करती हूँ मैं एंड। अब आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग एंड माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय। नित्तू बाय बोल दो। बाय बोल दो। बाय बाय।